नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में लाइन सामान्य ज्यामिति में लाइन एंड एंगल, त्रिभुज एवं वृत्त के सभी जो है प्रॉपर्टीज को देख लिया था। तो आज हम उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्या करेंगे, सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसमें से कि हमारा पहला प्रश्न है कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का कितना है, 4 गुना है। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का कितना है, 4 गुना है। तो कह रहा है कोण बताइए, मतलब हमें दोनों कोण को बताना है कि दोनों कोण क्या कितने कितने डिग्री के होंगे। तो हमने कोटि पूरक कोण में क्या बताया था कि ऐसे कोण जो दोनों सम जिनका कितना हो 90 डिग्री हो, मतलब जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण उन्हें कहते हैं। तो क्या कह रहा है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। तो अगर मान लें हम पहला कोण, मान लीजिए पहला कोण बराबर कितना, x मान लें। तो दूसरा कितना होगा, 4 गुना कह रहा है। तो दूसरा कितना होगा, 4x अपने कोटि पूरक कोण का कितना है, 4 गुना है। तो दूसरा कोण बराबर कितना होगा, 4x। तो कह रहा है कोण बताइए। अच्छा ही बताइए, हमने क्या बताया था, दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो x प्लस 4x इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, 4 5x। तो 5x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो x बराबर हमारा कितना होगा, 90 के बटे 5, काटने पर कितना आएगा, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री x की वैल्यू आ गई। अभी पहला कोण हमारा निकल गया। तो पहला कोण हमारा कितना है, पहला कोण बराबर 18 डिग्री। तो दूसरा कितना आएगा, जब पहला कोण हमारा 18 डिग्री आ गया तो जो हमारा दूसरा कितना आएगा, 18 चौक 72, क्योंकि कितना होता है, 4 गुना है। तो दूसरा कोण बराबर 4 गुणे कितना, 18 डिग्री, 18 चौक 72। अब देखिए दोनों का योग कर लीजिए, 18 प्लस 72 कितना आएगा, 90 आएगा। आइए दूसरे सवालों पर चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण के 3 गुने से 20 अधिक है। पहले बताइए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण में मतलब कि ऐसा कोण जिनके ऐसे दो कोण जिनका आपस में योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण के 3 गुने से 20 अधिक है। ठीक है, तो अपने संपूरक कोण से कह रहा है कि 3 गुने से 20 अधिक है। ठीक है, तो मान लीजिए कोण कितना है, पहला कोण बराबर कितना होगा, x मान ले। तो दूसरा कितना होगा, अच्छा ही बताइए, जब दो कोणों का योग जब है 180 डिग्री होगा, दो कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर उसमें से हम एक x मान ले रहे हैं, तो दूसरा हम 180 माइनस x मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना ही होगा, आ जाएगा 180 डिग्री ना। तो अगर हमने एक को x मान लिया है तो दूसरा कोण कितना मान ले, तो दूसरा कोण बराबर 180 माइनस x। अब देखिए कह क्या रहा है कि एक कोण, मान लीजिए यही कोण पहला ले, पहला कोण क्या है, अपने संपूरक कोण, कौन सा उसका संपूरक कोण है, 180 माइनस x। कह रहा है अपने संपूरक कोण के 3 गुने से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो कोण का मान बताइए पूछा है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। तो x बराबर, इसको देखिए कितना हो जाएगा, 3 0 0 3 अट्ठे 24, हाथ में आए 2 3 5 आ जाएगा इतना, माइनस x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, माइनस 3x आ जाएगा, यहाँ पूरा होगा ना 3x, एक बार इसमें एक बार इसमें। ये देखिए इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या इसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, और ये कितना हो गया 540, और 20 कितना हो जाएगा 560। अब x की वैल्यू देखिए कितना आएगा, 560 के बटे 4, 4 एक कम 4, 4 चौका 16, 140 डिग्री कितना आ गया, 140 डिग्री। अगर बताइए एक कोण 140 डिग्री होगा, अगर एक कोण 140 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, अगर एक 140 डिग्री आ गया तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण तो यही है ना, 180 माइनस 60 है, 180 माइनस x डिग्री है। तो कितना होगा, 180 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। दोनों घटा देंगे कितना आएगा, 40 डिग्री। एक कोण 40 डिग्री होगा, दूसरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को क्या आपस में संपूरक है, देखिए दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, तो कह रहे हैं अगले सवाल में देखिए कि नीचे दिए गए चित्रों में x का मान बताइए। नीचे हमारे 3 चित्र हैं, उसमें क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे दिया है कि पहला वाला कोण इसी दे दिया है 40 डिग्री है। अच्छा ये बताइए, ये दोनों समांतर रेखा है, क्योंकि एरो बना दिया तो क्या है, दोनों पैरेलल आपस में है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी तो ये बताइए, अगर ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये 140 डिग्री होगा। देखिए
ये क्या है, हाँ एक लाइन एंगल होता है, मतलब अगर एक लाइन है, ये पूरा योग इसका कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोई भी लाइन होती है इसका पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बताइए ये जो लाइन है, ये जो लाइन कोई गई है यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन में कि ये पूरा कितना 180 डिग्री है। अगर इतना वाला 40 दे दिया तो इतना कितना होगा 140 होगा ना। अगर ये बताइए 140 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 140 है तो संगत कोण से कितना हो जाएगा, तो संगत कोण द्वारा अगर देखिए ऊपर वाला 140 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 140 होगा तो ये भी 140 डिग्री, बताए थे ना 1 2 3 4, इसको 5 6 7 8। तो संगत कोण में क्या होता है 1 और 5 क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जब दो लाइनें आपस में क्या हो समांतर हो तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वाला 140 इतना होगा तो ये अक्ष भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि इसमें देखिए ई वाला कितना है यक्स है, तो ई वाला कितना है 55 डिग्री है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कोण कितना होगा, ये ई एक्स वाला पूछ रहे हैं। अच्छा ये तो बहुत आसान है। अगर ये देखिए बताइए ई अगर 55 डिग्री है तो बताइए फिर वही लाइन एंगल से, मतलब जो रेखा वाला कोण होता है, अगर ये 55 डिग्री है तो क्या ई 125 डिग्री नहीं होगा। देखिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा ना, ये 125 डिग्री हो गया। अगर ये 125 डिग्री हो जाएगा तो ये बताइए ये 125 डिग्री, तो ये देखिए एकांतर कोण इसको हम कह सकते हैं ये 125 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना 55 डिग्री आएगा ना। या तो देखिए आप देखिए ये 55 डिग्री आ जाएगा, या तो डायरेक्ट देख लीजिए कैसे होगा संगत कोण से। हम क्या कहते 1 2 3 4, इसको 5 कहते, इसको 6 7 1 8। अच्छा ही बताइए, बताए नहीं देखिए कि एंगल जो 3 होता है वो एंगल किसके 7 के क्या होता है बराबर होता है ना। अरे देखिए ई भी लाइन के नीचे है और ई भी लाइन के नीचे है, और ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं, तो जो एक ही तरफ होते हैं वो क्या होते हैं संगत कोण होते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। यक्स किसकी वैल्यू होगी 55 डिग्री के इक्वल होगी। या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 55 है इसको 125 मान लें, तो जब ये 125 होगा तो एकांतर कोण से ई वाला एंगल 125 होगा। एकांतर कोण से देखिए दो रेखा के अलग अलग है ना, 125 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 55। या तो डायरेक्ट ही हम कर ले संगत कोण कितना हो जाएगा 55। अब देखिए एक अच्छा सवाल है, कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी किसके समांतर है, ये जो ए बी लाइन है ये किसके समांतर है, कह रहे हैं सी डी के समांतर है। ये सी डी है इसके क्या है समांतर है। तो कह रहे हैं कि एंगल यक्स का मान बताइए, ठीक है। अच्छा ही बताइए ई 115 है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अच्छा यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन खींच लें, मान लें कि हम यहाँ से क्या खींच लिए हैं पैरेलल लाइन खींच लिए हैं। तो अच्छा ही बताइए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। ई बताइए जब ई हो गया हमारा 115 डिग्री, जब ई कितना है 115 डिग्री है, तो क्या ई वाला एंगल 115 डिग्री नहीं होगा। जब ई 115 है तो ई वाला क्या 115 डिग्री नहीं है, एकांतर कोण से देखिए ई वाला 115 डिग्री नहीं होगा। अरे ऐसे ही है ना, ऐसे बना है ऐसे बना है ऐसे, तो इतने का मान 115 दे दिया है, तो इसको हम 115 नहीं कर सकते हैं, तो वही तो है ना। देखिए ई ऊपर वाला लाइन लीजिए और ई वाला लाइन लीजिए, इसको हमने मान लिया इसके समांतर लाइन खींच दें, एक इसके समांतर एक लाइन खींच दें दोनों के समांतर। तो अगर ई 115 डिग्री है तो ई वाला भी कितना आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। एक यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक ये देखिए अगर 115 हो गया, फिर देखिए इसी के लिए ए भी, अगर सोचिए ई वाली लाइन भी इसके क्या है समांतर है, ई वाली लाइन भी इसके क्या है समांतर है। तो अगर ई 110 है तो क्या एकांतर कोण से ई 110 नहीं होगा, तो ये भी तो 110 होगा। फिर ऐसे देखिए अगर ये दोनों संगत लाइन है, अगर ऐसे हम मान लीजिए इसके आपकी बार लाइन बना दी, अगर ई वाला क्या है 110 डिग्री तो एकांतर कोण से ये भी तो 110 डिग्री होगा। अच्छा एकांतर कोण से भी क्या हो गया 110, अगर ये एंगल 110 है तो इसके एकांतर से ये भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये लाइन के इस बगल है इस लाइन के दूसरी तरफ है, ठीक है 110। अच्छा ये बताइए कि ये जो हम बताए थे कि सर्किल में कोई भी जो पूरा एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो ये बताइए क्या पूरा ई इतना मिलाकर मतलब 110, ऐसा नहीं है कि इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 110 प्लस 115 इस किसके बराबर है 360 के बराबर नहीं है, 360 के बराबर है ना। देखिए इतना पूरा एंगल ये पूरा मतलब एक गोला पूरा कितना हो गया 360 डिग्री। तो देखिए यक्स प्लस इसको जोड़ लें, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 225 डिग्री बराबर 360। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 225, उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया इतना 135 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें जो x होगा वो कितना होगा 135 डिग्री, कितना आ जाएगा 135 डिग्री। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल त्रिभुज पे है, कर रहे हैं नीचे दिए गए त्रिभुज में x का मान निकालिए। ठीक है, नीचे दिए गए त्रिभुज में x का मान निकालिए। अच्छा ये देखिए बनाना भूल गए हैं। देखिए ये क्या है, एक ई मान लीजिए, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, सी मान ले। ठीक है, तो हमने कल आपको क्या बताया था कि जब कोण के अर्धक किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। जब कोणों के अर्धक किस पे मिलते हैं, जब तीनों किसी त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं, अंतः कोण हैं, उनका अर्धक जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। तो हमने क्या बताया था, जो एंगल बी आई सी होगा, एंगल बी आई सी होगा, इसकी वैल्यू हमने क्या बताया था 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यही बताया था ना 90 प्लस एंगल ए बाई 2। क्षेत्र बताइए अगर ये 90 है तो ए की वैल्यू कितना ही दिए हैं, एंगल ए बराबर कितना 60 डिग्री दे दिए हैं। तो एंगल ए को हम 60 रख दें, 60/2 अगर ये 90 है प्लस ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 30 टाइम चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल बी आई सी कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में भी वही है, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले। इसमें भी देखिए बनाना भूल गए हैं, ये दोनों क्या है अर्धक है, ये सब क्या है अपने अपने कोणों के क्या है अर्धक लाइन है, कोणार्धक है। ठीक है, ये क्या है कोणार्धक है। तीनों हमने क्या बताया, तीनों कोणार्धक जिस मिलते हैं उसे क्या कहते हैं अंतः केंद्र करते हैं। इसको भी मान ले क्या आई है। तो देखिए अब की बार ए आई बी का मान दे दिया है, एंगल ए आई बी का मान। हमने क्या कहा था, जब अगर ए आई बी दिया रहेगा तो एंगल सी निकालने को पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर एंगल सी पूछ रहा है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, एंगल सी की वैल्यू पूछा है। तो ए आई बी कितना दे दिया है 130 डिग्री दिया है। अच्छा क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अच्छा ही बताइए, हमने क्या बताया था एंगल ए आई बी इक्वल टू कितना होगा 90 प्लस एंगल सी बाई 2, ये होगा ना 90 प्लस एंगल सी बाई 2। तो ए आई बी की वैल्यू कितनी दे दिया 130, इसको दिया है 90 प्लस एंगल सी बाई 2। ठीक है, अच्छा ये देखिए अब एंगल सी को इधर रहने दे, 90 को उधर भेज दे तो ये कितना हो जाएगा 130 माइनस 90 डिग्री बराबर एंगल सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसको पलटी कर लेते, एंगल सी बाई 2 कितना हो जाएगा, घर के कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ना, ये घर के कितना हो जाएगा देख बताइए भाई। अरे 130 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो एंगल सी बराबर 40, इधर बटे 2 है तो इधर आ जाएगा तो गुणाम हो जाएगा। तो एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया, जो एंगल सी की वैल्यू है हमारी कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, ये देखिए ई एंगल मान लीजिए, इसको ए, इसको बी, इसको क्या मान ले सी मान ले। तो देखिए ई ए बी सी है तो ई क्या है, इसके बाँ कोण का अर्धक है। बाँ कोण का अर्धक जब हम बताए थे तो क्या बताए थे बाँ केंद्र बताए थे। तो जो हमारा ई होगा, ये क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये बाँ केंद्र होगा। तो हमसे बताइए बाँ केंद्र में पूछ रहा है कि एंगल बी ओ सी दे दिया है। क्या दे दिया है, एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितना दिया है 50 डिग्री दे दिया है। एंगल बी ओ सी, यही ना एंगल बी ओ सी कितना दे दिया है 50 डिग्री दिया है। तो एंगल ए का मान पूछ रहा है, एंगल ए का मतलब यक्स का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। अच्छा ही बताइए, तो हमने क्या बताया था, तो एंगल जो बी ओ सी होगा वह क्या होगा, एंगल जो बी ओ सी होगा वह 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होगा, यही बताया था ना। तो ये हो गया हमारा 90, ए का मान निकालना है ए बाई 2, इसका मान रख दें हमने 50। ठीक है, अब देखिए ई माइनस में इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, मतलब इसका 75 कर दें, मतलब एंगल ए को इस बगल कर दें, ये प्लस में, इधर माइनस में, तो इक्वल किधर आएगा तो प्लस में, और इक्वल किधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया एंगल ए बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 40, इसका मान भी कितना आएगा 80 डिग्री, 40 दूनी 80 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 80 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू होगी 80 डिग्री आए, ये एंगल ए जो कितना होगा 80 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये भी सवाल। आइए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, दूसरा वाला क्या है, ए है मान ले, बी है, सी है। अच्छा देखिए यहाँ पर लंबार्धक दिया है, देखिए एक लंब खींचे हैं, लंब जो है
इस जो भुजा को है वो क्या दो बराबर भागों में काटा है। देखिए यहाँ पर भी तो जो लंबार्धक होता है, तो जो तीनों किसी भी त्रिभुज के जो लंबार्धक होते हैं वह जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए ओ पॉइंट पे मिले तीनों पॉइंट, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था, एंगल बी ओ सी की अगर पूछेगा तो एंगल डायरेक्ट किसके, एंगल ए के क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो हमारा ये कितना होगा, इसका दुगुना। तो एंगल बी ओ सी ये किस पर था, परिकेंद्र पर था, ये परिकेंद्र पर था, ये किस पर था, बाह्य केंद्र पर था। ठीक है, ये परिकेंद्र पर, बाह्य केंद्र पर। तो देखिए एंगल बी ओ सी डायरेक्ट इसका दुगुना 50 का दुगुना कितना होगा, 100 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी हमारा कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अच्छा देखिए, इस समरूप त्रिभुज पे सवाल आ गया कि कह रहे हैं कि नीचे दिए गए त्रिभुज में x का मान निकालिए। ये त्रिभुज यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर त्रिभुज है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, किसी भी समरूप त्रिभुज, देखिए ई क्या खींचे, पैरेलल लाइन, मतलब कि ई जो अगर हम इसको ए माने, अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको क्या माने, सी माने, तो जो ई लाइन है इसको अगर मान ले डी मान ले, इसको क्या मान लिए, ई मान लिए हम लोग। तो जो डी लाइन है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अच्छा ही बताइए, जब पैरेलल लाइन दोनों हैं तो ई वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बताइए बराबर होगा कि नहीं, संगत कोण से। ई वाला इसके बराबर, ई वाला किसके, इसी के बराबर, 90 डिग्री ये है, तो दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे। और ये देखिए उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब इसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहेंगे तो मत देखिए तीन एंगल, किसी भी त्रिभुज में अगर तीन एंगल आपस में समान है या तो दो ही एंगल आपस में समान हो तो क्या होता है, हमेशा उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको क्या समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो अगर हम क्या कर सकते हैं इसको, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा किसके, किस त्रिभुज के, पूरे ए बी सी के, बड़े के वाले के ना, ए बी सी, मतलब अगर ए डी ई की हम बात करें इतना वाला त्रिभुज, तो इस पूरे क्या है, समरूप है। तो देखिए पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू सी ई की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सी ई की वैल्यू पूछा है। चलिए हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकाला जाता है। देखिए पहले हम एडी ले लें यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखिए बताए थे, अगर हम यहाँ से एडी लेंगे तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, हमें ए बी लेना पड़ेगा। तो एडी के बट्टे ए बी, देखिए दोनों का वैल्यू को मान दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया होगा तो निकाल लेंगे, एडी अपान ए बी। अब देखिए निकालना किसका, सी का निकालना है ना। तो देखिए कैसे, सी तो नहीं मिल पाएगा हमें, तो हमें लेकिन मिल क्या पाएगा, ए ई यहाँ से मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए ई पहले वाले से दूसरे वाले से ए सी, मतलब दोनों आपका दोनों का जो है अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, दोनों जो भुजाएं उनका अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा अब देखिए हमें ए डी चाहिए, हमें ए से लेके डी पता है लेकिन ए बी नहीं पता है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी तो यही है ना, देखिए ए डी प्लस डी बी, अरे यही ना ए बी है, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके डी तक प्लस डी से लेके बी तक, ठीक है, ए डी प्लस डी बी। ए डी का मान कितना है 1.5, डी बी का मान कितना है 3, इसको हम कितना लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ए बी 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता है, ए ई की तो वैल्यू पता है 1 है, लेकिन ए सी की नहीं पता है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू ए ई प्लस सी, इसको इतना लिख सकते हैं। तो बताइए ए ई की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, लेकिन देखिए ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए से, अच्छा ए सी की निकालना है ना, सी की वैल्यू देखिए कितना है x है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 1 + x, और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितना हो गई 4.5 आ गई। चलिए रख लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। ए डी की वैल्यू कितना है 1.5, ए बी की वैल्यू कितनी है 4.5, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और सी की वैल्यू का मतलब ए सी की वैल्यू कितनी है 1 + x है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए इसको हम एक पॉइंट पे यहाँ भी है, एक पॉइंट पे यहाँ, इसको हम कट कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए दोनों 10 का ऊपर नीचे, इसमें भी अगर 10 का गुणा कर दें, इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब देखिए हटा दिया, 15 एकम 15, 15 तिया 45 ही हो जाएगा ना, कितना आ गया 1 के बट्टे 3 बराबर 1 के बट्टे 1 प्लस यक्स। देखिए तीन गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, इसमें गुणा कर दें, तो 1 + यक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया। देखिए इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कितनी आ गई वैल्यू, तो यक्स जो 1 + यक्स बराबर 3 आ गया। तो अगर हम यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या, 1 उधर चला जाएगा, 3 - 1, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक्स बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो मतलब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई
2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सवाल। एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, फिर से डिवाइड करके इस सवाल को देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है। देखिए क्या कहा इसमें, कहे हैं कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF आपस में क्या और इनके क्षेत्र समरूप है। मतलब कि त्रिभुज बोल दिए हैं कि ABC पहले से, मतलब यहाँ निकालना उकालना कुछ नहीं है, हमें समरूप बताना नहीं है, पहले ही बता दिए हैं कि दोनों आपस में क्या है, समरूप है। कह रहे हैं इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब 64 है और इसका कितना है 121 है। मतलब ABC का 64 है, मतलब इसका अगर हम मानेंगे तो 64, इसका कितना आ गया 121। अब कह रहे हैं यदि EF बराबर, इस EF की वैल्यू दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पूछा है BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब BC की लंबाई, देखिए बहुत आराम से सवाल निकलेगा बस एकदम। देखिए यहाँ से हमने कैसे बताया था लिखना कि अगर हम AB को यहाँ से लेंगे तो यहाँ से हमें DE को लेना पड़ेगा, तो AB/D। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका है एकदम आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें निकालना क्या है, फोकस कीजिए BC को। मतलब BC को निकालना है तो अगर हम यहाँ से BC लेंगे तो हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, EF लेना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ से BC लेंगे तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, EF लेना पड़ेगा ना। अगर वहाँ से मान लीजिए BC ले लिए तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, EF लेना पड़ेगा ना, EF। तो मतलब BC अगर इस वाले से लेंगे तो इस वाले से क्या हो जाएगा, EF। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए AB की वैल्यू पता है हमें, नहीं पता है। DE की पता है, नहीं पता है। BC की पता है, नहीं पता है। EF की पता है बस हमें। लेकिन हमने क्या बताया था कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का मतलब इसका एरिया, इसको बता दे रहे हैं, मतलब एरिया दिखा रहा है। तो एरिया ऑफ ABC के बटे एरिया ऑफ इसका DEF, इसका तो दिया है ना कितना, 64 है, ये कितना है 121, ई तो दिया है ना। एरिया दोनों के अनुपात इसको हम लिख सकते हैं। तो अच्छा ही बताइए, जब इसके एरिया को अनुपात को लिख सकते हैं तो हमने क्या बताया था, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना होगा तो समरूप त्रिभुज का हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भुजा के हम क्या कर सकते हैं, इक्वल की स्क्वायर कर सकते हैं। इसके देखिए अनुपात के क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो AB यहाँ से देखिए क्या हो गया, AB आ गया, यहाँ से क्या आ गया DE आ गया, यहाँ से क्या A से लेके B तक और यहाँ से लेके क्या D से लेके E तक, इन दोनों का स्क्वायर। अब देखिए आराम से निकल जाएगा। यहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लिया, AB/DE बराबर 64 के बटे 121, ये दोनों क्या है स्क्वायर में है। तो ये बताइए AB/D जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या कर लेगा, स्क्वायर रूट कर लेगा 64 के बटे 121। तो AB और DE का बताइए रेशियो कितना आ गया, 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट 11। तो देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से यहां से क्या कर लेंगे, और हम इक्वेशन 1 बताइए AB/DE को क्या हम 8/11 नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ BC और यहाँ EF को क्या 15.4 नहीं लिख सकते हैं। देख लीजिए फिर इसको एक बार समझ लीजिए क्या हमने बताया। हमने क्या कहा था कल कि किसी भी त्रिभुज का जो अनुपात होगा, किसी भी त्रिभुज का जो अनुपात, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों का जो अनुपात होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसी भी त्रिभुज के जो है एरिया का मतलब अनुपात, मतलब उसके क्षेत्रफल का अनुपात, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उसके संगत भुजाओं के, दुनिया पर संगत है ना, संगत भुजाओं के किसके वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए बराबर हमने कर दिया, यहाँ से इसको क्या कर लिया 64 बटे 121, इसको ट्रांसफर कर लिया। अब इस आपको आ गया होगा। अब देखिए ये BC है, BC लिख ले यहाँ, इसको BC बराबर देखिए सबका 95, ई यहाँ भाग में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 15.4 के बटे 11। देखिए 11 इसको काटेंगे, 11 एक कम, 11 4 बचा, यहाँ दशमलव पहले से है, 11 के 11 चौक 44, कितना आ गया 8 गुणे 1.4, इसको कितना लिख सकते हैं 8 चौका 32, साथ में आया 3, 8 एकम 1 11, 8 एकम 1 3, 11 8 चौका 32, 3 एक स्थान पे 11.2। तो जो हमारी BC की लंबाई होगी, जो BC होगा वो कितना होगा 11.2 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा आंसर होगा, मतलब कितना होगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आंसर हमारा। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको एक बार और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है,
आगे आते हैं, आगे देखिए सवाल है। तो हमने कल इसका फार्मूला बता दिया था, इसको एकदम फार्मूले बस रख लेना है। इसको अगर हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको अगर सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे तो इसको ई मानेंगे। और हमने क्या बताया था कि कोई भी दो जीवा वृत्त के अंदर अगर काटेंगी तो ए ई गुणे बी ई इक्वल टू सी ई गुणे डी ई, इतना हमने बताया था ना। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। देखिए ए की वैल्यू कितना रख दें, 4 है, 4 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर हम सी की बात करें तो सी कितना हो गया हमारा यक्स है, और ई डी डी कितना है 5 है। देखिए आप सबको एक तरफ ले लें, इधर गुणा में तो जाएगा, क्या किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 5 दूनी 10, तो यक्स हमारा कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यक्स कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें भी वही फार्मूला, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने तो दो जीवा जो है कहाँ मिल रही है, बाँह मिल रही है, बाँह पे मिल रही है, मतलब बाँह वृत्त के मिल रही है, मतलब वृत्त के बाहर मिल रही हैं। तो हमने क्या बताया था, इसके लिए भी फार्मूला वही होगा, ए से लेके ई तक गुणे बी से लेके ई तक बराबर सी से लेके ई तक गुणे डी से लेके ई तक। ठीक है, अब देखिए ए से लेके ई तक, ए से ई का मतलब ए बी प्लस बी ना, 6 4 10, ए से लेके ई तक कितना हो जाएगा 10 गुणे बी कितना आ गया 40 हो गया। अगर सी की बात करें हम तो 8 प्लस यक्स प्लस 8 आ जाएगा, यही होगा ना। अरे 8 प्लस यक्स, सी से लेके ई तक पूरा ना, सी से लेके ई तक, यही भी लोग गलती करते हैं। देखिए आप लोग क्या कर देते हैं, 6 गुणे 4 लिख देंगे, 8 गुणे यक्स लिख देंगे। लेकिन हमें करना क्या है, ए से लेके बी तक जाना है, ए से लेके बी ई तक, ए से लेके ई तक जाना है, और सी से लेके ई तक जाना है। तो ए से ई का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, और सी से ई की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस यक्स हो गया, और डी की वैल्यू कितनी है यक्स है। देखिए हमारा कितना हो गया 40 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो गया। तो इसको हम 75 कर लें, प्लस 8x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे या तो द्विघात समीकरण से या तो सीधा 4 से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना 40 है, तो 8 पंचे 40, इसको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, x बराबर -b, सीधा 4 फार्मूला होता है √b² माइनस 4ac बाई 2a, इससे सॉल्व हो जाएगा। -b की जगह देखिए a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू -40। आप रखकर क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू जो आएगी वही होगी क्या, इसकी वैल्यू प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा लंबाई किसमें प्लस में होती है, माइनस में लंबाई नहीं होती है। देखिए यहाँ पर दूसरे सवाल में क्या है कि इसको मान लें हम p, इसको मान लें t, इसको मान लें a, इसको मान लें b। तो हमने क्या बताया था, जब एक स्पर्श रेखा और सेकेंड छेदक रेखा, तो मतलब pt का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, pt का स्क्वायर pa इंटू pb। ठीक है, pt का स्क्वायर बतावा 6 का स्क्वायर बराबर pa का मतलब क्या हो गया x हो गया, pb का मतलब क्या हो गया 9 प्लस x, यही ना। देखिए pb का मतलब कहाँ, p से लेके b तक यहाँ तक, तो मतलब pa प्लस ab दोनों ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 9, और pa का मतलब x। देखिए हो गया 36, एक ये कितना हो जाएगा x, इसको 9x कर सकते हैं, x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 9x प्लस x स्क्वायर। तो ये बताइए कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस -36। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर से इधर लाएंगे, जब बराबर से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -36 बराबर 0। देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 36 है तो 9 चौक 12 3 36, 12 36 लिख सकते हैं, हो जाएगा। देखिए x प्लस 12x माइनस कितना हो जाएगा 12x माइनस 3x, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बराबर 0 है। देखिए 12 में से 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा ना, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। देखिए हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो x प्लस 12 माइनस यहाँ से 3 कॉमन कर लें तो x प्लस 12 बराबर क्या 0। देखिए यहाँ से x प्लस 12 पूरा कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर x माइनस 3। अगर देखिए इफ यदि क्या करेंगे x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा -12, तो क्या एक्सेप्टेबल है, तो नॉट इक्वल, क्योंकि रेख जो हमारी लाइन होगी, लाइन कभी निगेटिव होती है नहीं होती है, लाइन कभी निगेटिव नहीं होती है, तो लाइन हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। तो x माइनस 3 बराबर अगर 0 लेंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, तो x बराबर 3, तो मतलब हमारा x की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी 3 आएगी। ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा x बराबर 3। ठीक है, आइए अगले सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है,
बाँ स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो इन वृत्त का अनुस्पर्श लंबाई बताइए। मतलब कह रहे हैं कि दोनों वृत्त हैं वो दोनों आपस में क्या बाँ स्पर्शी हैं। तो मतलब देखिए है दो वृत्त, तो ऐसे मान लीजिए वृत्त है ये, चलिए फिर से वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है, दोनों आपस में बाँ स्पर्श कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, बाँ स्पर्श कर रहे हैं। और क्या कह रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है, छोटे वाली की 4 सेंटीमीटर और बड़े वाली कितनी है 9 सेंटीमीटर। मान लें इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, और इसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको मान लो O मान लें, इसको क्या मान लें, O डैश मान लें, ठीक है। तो कह रहे हैं इनके ऊपर जो उभय अनुस्पर्श रेखा है इसकी पूछ रहे हैं लंबाई, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहे हैं। तो जो ये लंबाई, तो कल हमने क्या बताया था फार्मूला कि मतलब कि क्या होता है कि जो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है, लंबाई बराबर मतलब डी सी टी, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमने ये बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डी सी टी लंबाई जो होगी, डी सी टी की लंबाई लिख लें शॉर्टकट में, क्या होती है, हमने क्या बताया था, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर छोटा आर क्यों कितना है, 4 है, और बड़ा आर कितना है, 9 है, यही ना, छोटा आर 4 है, बड़ा आर कितना 9 है। अच्छा तो ये बताइए डी हमने क्या बताया था, जब दूर होते हैं मतलब कि दोनों वृत्त आपस में स्पर्श नहीं करते थे तो डी की वैल्यू दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या बा स्पर्श कर रहे हैं तो डी की देखिए, तो डी बराबर ऐसे नहीं हो सकता है आर प्लस आर, डी की वैल्यू में यही से नहीं निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए दोनों बा स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी वो क्या होगी, डी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो होगा डी होगा ना, यही डी हो ना, तो डी हमारा क्या आर प्लस आर हो जाएगा 13। देखिए तो डी को हम क्या 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, आर माइनस आर मतलब 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 13 का स्क्वायर माइनस 9 से 4 गया कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कल उस दिन बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में एक माइनस बी, तो इसको हम एक ब्रैकेट में 13 प्लस 5 लिख दें तो आसान होता है, इससे हमें वर्ग वो नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए 13 5 18 हो गया, और 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए ये 18 है, अगर देखिए यहाँ से 2 निकाल कर इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 गुणे 2, और यहाँ पर कितना 4 लिखे तो ये 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बाहर कितना हो गया 8 बच गया। तो जो लंबाई आएगी हमारी कितनी आएगी, जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई होगी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, कितना नहीं 12 सेंटीमीटर होगी ना। देखिए यहाँ पर 8 दूनी है ना, हमने जोड़ दिया, देखिए ये कितना हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए अगर यहाँ से आपको न समझ में आए तो यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये आपको न करना है, अगर यहाँ से ऐसे न करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, अंडर दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा, इधर 4 आ गया, इधर कितना आ गया 4 1 144 आ गया अंडर रूट। तो बताइए 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना आपको इधर नहीं करना है तो आप, अगर आपको वर्गमूल पता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से डायरेक्ट कहता है कहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। अगर इसको आगे बढ़ना है तो अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है तो आप फार्मूले पर रख के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अगला देखिए, अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि दो वृत्त की त्रिज्या है वह क्रमशः 6.8 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं केंद्र रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, देखिए इसमें दे दिया है। तो पूछे अनुस्पर्श रेखा, अच्छा अनुस्पर्श पूछे हैं, देखिए ऐसे, तो अनुस्पर्श का मतलब ऐसे गई होगी ना लाइन, ऐसे गई होगी लाइन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक की जो त्रिज्या है वह हमने 6.5 दे दिया है, दूसरे की जो त्रिज्या है वह 8.5 दे दिया है, ठीक है। मतलब वो डैश मान ले, इसको ओ मान ले त्रिज्या, इसको ओ हो गया ये हमारा, और ये क्या है लंबाई। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे दिया है, कितनी दिया 17 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें क्या क्या दे दिया है यहाँ पर, कैपिटल आर बराबर कितना 8.5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना दिया 6.5 सेंटीमीटर, और क्या डी की लंबाई भी दे दिया है 17 सेंटीमीटर। तो इससे आसान तो सवाल कोई हो ही नहीं सकती। अब तो जो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना क्या होगी, अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, देखिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर।
तो डी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का मतलब 8.5 प्लस 6.5 का स्क्वायर। देखिए कितना हो गया अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8.5 5 इसको जोड़ेंगे 7 8 से 15 15 हो जाएगा 15 का स्क्वायर देता है। ये इसका स्क्वायर इसका 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। दोनों का अंडर रूट इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, अंडर रूट 64। ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारा जो है सामान्य ज्यामिति क्या हो गया खत्म हो गया। जो इसमें से जो आका आप सवाल अच्छे से लगा लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हार्ड लेवल तो पूछेगा नहीं, न तो इससे ज़्यादा लो लेवल पूछेगा। यही आएगा क्वेश्चन, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। सही यही सब आएंगे। और चैनल को क्या कर दीजिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपको इसी पर मिलेंगी, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने और दोस्तों में क्या कीजिए शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।